और लखनऊ से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। देखिए, खान पान की वस्तुओं में मिलावट पर सख्त हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब खान पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जाएगी, हर कर्मचारी का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स है और इसके लिए देखिए प्रतिष्ठानों की सघन जांच होगी, हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स है और मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स है, ये स्वीकार नहीं है। ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट, खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच होगी और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। तो देखिए, खान पान के प्रतिष्ठानों में मिलावट को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना एक विभत्स घटना है और ये स्वीकार नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, ढाबों, रेस्टोरेंट, खान पान के ऐसे तमाम प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खान पान की वस्तुओं में मिलावट पर सख्त हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और संदीप के हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं खान पान के तमाम प्रतिष्ठानों की जांच के लिए? देखिए शांतनु, लगातार ये देखा जा रहा था कि किस तरीके से जूस में चाहे वो यूरिन मिलाना हो, चाहे रोटी के ऊपर थूका जाना हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही थी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी ढाबे, रेस्टोरेंट, खान पान के जो प्रतिष्ठान हैं उनकी जांच होगी और हर कर्मचारी जो वहां पर काम करता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और उसी के साथ साथ जो इनके लिए एक लाइसेंस की प्रक्रिया है, यानी जो अधिनियम है उसमें भी संशोधन किए जाएंगे। खान पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोप्राइटर, मैनेजर का जो नाम है उसका डिस्प्ले करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि देखिए लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि कुछ लोग जो खाने पीने की चीजें में इस तरीके की जो ऐसी पदार्थ मिला दे रहे थे जो कहीं ना कहीं से लोगों के धर्म को भ्रष्ट करने का जो है वो काम कर रहा था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक करी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं देखिए वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है और इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसको लेकर ये भी कहा है कि जो भी शेफ हो, जो भी वेटर हो, उसको मास्क लगाना होगा। रेस्टोरेंट में जो है उसको सीसीटीवी लगाना होगा, यानी कि जो भी खाने पीने की जो चीजें हैं, जो पदार्थ हैं, उनमें किसी भी तरीके की मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, इससे पहले भी इस तरह का आदेश जो है वो कहीं ना कहीं संदीप दिया गया था, लेकिन उस पर बहुत बुरी तरीके से राजनीति हुई थी और तमाम विपक्षी दलों ने उस पर हमला भी बोला था। अब ऐसे में रेस्टोरेंट जो तमाम ऐसे हैं, ढाबे हैं जिन पर कहा यह जा रहा है कि जांच होगी, तो क्या इस पर राजनीति भी हो सकती है? क्योंकि नेम प्लेट लगाने को लेकर विवाद संदीप पहले ही हो चुका है। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है शांतनु, ये विवाद जिसकी आप बात कर रहे हैं ये कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ था, यानी सावन में जब ये कहा गया था कि कई लोग जो है वो हिंदू देवी देवताओं का नाम लिखकर अपना रेस्टोरेंट, ढाबा चला रहे हैं, विवाद हुआ था। हाईकोर्ट ने इस पर जो है वो रोक लगा दी थी। लेकिन अब देखिए लगातार इस चीजों की अति हो रही है। सभी ने देखा कि किस तरीके से रोटी के ऊपर थूका जा रहा है, दूध जो देने आ रहे हैं वो थूका जा रहा है। ये वीडियो सामने आए हैं, ये कोई फर्जी खबर नहीं है, ये साक्ष्य सामने आए हैं कि हाँ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। सभी ने देखा कि जूस, सब लोग जूस पीने जाते हैं, अब ये तो नहीं देखा जाता है कि उसमें क्या मिलाया जा रहा है, लेकिन ये बात सामने आई कि उसमें यूरिन मिलाया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पे सख्त नाराज हुए हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप लोग भी ग्राउंड लेवल पर उतरिए, दुकानों का सत्यापन करिए, दुकान पे काम करने वाला कौन है, वहां पर सफाई की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है और उसी के साथ साथ वहां पर सीसीटीवी लगाया जाए, यानी अगर किसी को कोई शक होता है तो सीसीटीवी जो है वो देखा जा सके। तमाम बार देखा जाता है कि देखिए जो जूस की दुकानें आपने देखा है मॉडिफाई जरूर हुई हैं, बाहर बड़े बड़े काउंटर लगे होते हैं, डिस्प्ले लगा, लेकिन अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या किसी तरीके की मिलावट हो रही? क्योंकि देखिए जूस सभी लोग जो है वो ये देखा जाता है कि जब व्रत होता है, त्योहार होता है या इसमें उसका बहुत फॉलो किया जाता है। तमाम तस्वीरें, वीडियोस भी सामने आ रहे हैं संदीप, और इसी की वजह से विवाद जो है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन संदीप, जरा डिटेल में बताइए कि देखिए एक तरफ कहा गया कि लाइसेंस को लेकर बात की जा रही है, नेम प्लेट लगाना,
और साथ ही साथ जो तमाम वेटर्स हैं इस किसी रेस्टोरेंट में या ढाबे में, उनकी जानकारी भी क्या पब्लिक करनी होगी? क्या उनको भी अपना जो नेम प्लेट है वो भी दिखाना होगा? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए शांतनु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तमाम निर्देश दिए। मैं आपको एक एक निर्देश देखिए बताता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है जितने भी ढाबे होटल हैं वहां पर सीसीटीवी की व्यवस्था की जाए। ग्राहक के बैठने का जो स्थान है वहां पर जो वो खाना खाता है वो जरूर सीसीटीवी में कवर होना चाहिए। और सभी जो ढाबे के जो प्रोपराइटर हैं उनको उस सीसीटीवी का रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखना होगा। ये एक बड़ी लाइन है, देखिए। ये नहीं कि उन्होंने कह दिया हमारा सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, कैमरा नहीं काम कर रहा है। उनको वो डाटा भी अपने पास संभाल कर रखना होगा। और उसी के साथ साथ देखिए साफ सफाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि किसी भी तरीके से आस्था के साथ जो है वो खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। खाद्य पदार्थ को बेचते समय, उसको बनाते समय व्यावहारिकता का ध्यान किया जाए। और भी मैं आपको चीजें बताता हूं। जो आपने नाम की देखिए बात करी, खान पान के जितने भी प्रतिष्ठान हैं उसपे संचालक का, प्रोपराइटर, मैनेजर के नाम जो है वो डिस्प्ले किए जाने चाहिए। यानी उनकी एक नेम प्लेट होनी चाहिए कि उसका आखिर नाम क्या है। और उसी के साथ साथ देखिए लाइसेंस जो पहले बनते थे अब समय चेंज हो गया है, लोगों की नीयत चेंज हो गई है। देखिए खाने पीने में यूरिन तक मिलाया जा रहा है। यानी जो इसको लेकर एक अधिनियम बना था अब उसमें भी संशोधन किया जाएगा। इस बात का जिक्र किया जाएगा कि अगर इस तरीके की मिलावट होती है तो उसमें किस तरीके की सजा का प्रावधान होगा। पहले ये चीजें सामने नहीं आती थी। कोई जूस में यूरिन मिला दे रहा है, कोई रोटी में थूक दे रहा है, कोई किसी के घर में दूध देने आ रहा है वो उसमें थूक दे रहा है। तो उस हिसाब से पहले इसका अधिनियम बना था। लेकिन इस तरीके की घटनाएं अब जब सामने आई हैं तो अधिनियम में भी संशोधन होगा, कड़ी सजा का प्रावधान दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सभी प्रतिष्ठानों की जांच करी जाए। वहां की रसोई कैसी है, वहां पर जो काम करने वाले शेफ हैं, जो खाना बनाने वाले लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनका खाना बनाने का जो तरीका है ये कैसा, और सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाएगा। यानी पुलिस भी इसमें अपनी एक भूमिका निभाएगी। और उन्होंने कहा भी है, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं, पुलिस को भी निर्देश, और ये कहा है कि इसको शीघ्र, यानी इसको ठंडे बस्ते में नहीं डालना है बल्कि इसको शीघ्र जो है वो संपन्न कराया जाए। यानी ऐसे लोग जो लगातार हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जूस में यूरिन मिला दे रहे हैं। आप देखिए मसाज कराने कोई जाता है तो उस दौरान आंखें बंद रहती हैं। अब जो सैलून चलाते हैं वो थूक से मसाज कर रहे हैं। मतलब पहले लबजेहाद था, अब किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल, और इसको लेकर विवाद भी लगातार संदीप सामने आता है। लेकिन संदीप जरा ये बताइए कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसमें संशोधन के निर्देश दिए गए हैं, कब तक ये जो तमाम निर्देश हैं वो लागू हो जाएंगे? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक करी। बड़ी बैठक में ये निर्देश दिए हैं कि इसको अभी से लागू किया जाए। यानी जो तमाम टीमें हैं वो अभी से इस अभियान में लगे, तमाम प्रतिष्ठानों पर पहुंचे, वहां की जांच करें। अगर वहां पे सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है तो सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। उनको ये बताया जाए कि सीसीटीवी की फुटेज भी आपको अपने पास संभाल कर रखनी है। खास तौर से ग्राहक जहां पर खाना खा रहा है वहां पर सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए कि आखिर किस तरीके का उसको खाना दिया जा रहा है, किस तरीके का उसको जूस दिया जा रहा है। और देखिए आज के समय में तमाम लोग इस बात की मांग भी कर रहे थे। आप देखिए तिरुपति बालाजी में प्रसाद में देखिए मिलावट मिलने के बाद आज लोग प्रसाद नहीं खरीद रहे हैं। हालांकि इसका देखिए नुकसान प्रसाद के दुकानदारों को भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन ये जो मिलावटी का देखिए ये जो दौर चल रहा है इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। और उन्होंने कहा है कि अब कहीं पर भी खाने के पदार्थों के साथ मिलावट हो या फिर ये जो थूक जैसी घटनाएं, यूरिन जैसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अधिकारी अभी से ही, अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने निर्देश दिया है, अधिकारियों को यह भी निर्देश किया है कि आप लोग अभी से भ्रमण पर उतरिए, प्रतिष्ठानों की जांच करिए। अगर आपको जरूरत होगी तो सरकार आपको पुलिस की भी व्यवस्था कराएगी। जो विभाग है उसको। ठीक है संदीप, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। ये जो खान पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं, क्या कहेंगे आप? तो चिंता इस बात की हो रही है कि इसके पहले क्या फूड इंस्पेक्टर और फूड कमिश्नर जो हम लोग खाना खाते रेस्टोरेंट में जी, तो इसके मतलब ये लोग
भाई ये तो आज की बात नहीं है, ये तो जिम्मेदारी बनती थी सरकार की जी कि भाई जो जनता खाना खा रही है, जनता सही खा रही है नहीं खा रही है, रेस्टोरेंट का लाइसेंस तो भी यही देते थे ना जी। रेस्टोरेंट की परमिशन भी सरकार देती थी। तो क्या सरकार ये विगत 7 सालों में हम लोगों ने जो खाना खाया, क्या सरकार के फुल इंस्पेक्टर ने उसकी कभी जानने की कोशिश नहीं की कि जो रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे हैं वो सही है गलत है? ये तो बहुत गंभीर मामला है सर। कई सारे वीडियो सामने आते हैं जिसमें कोई थूक मिलाते हुए दिख रहा है, कोई यूरिन मिलाते हुए दिख रहा है, इसी को लेकर ये कहा गया है। वही तो कह रहा हूँ, इतने दिन तक सरकार क्यों सो रही थी? सवाल इस बात का है जी। इतने दिनों बाद जागी है कि आप पुलिस वेरिफिकेशन होगा, इसके मतलब जितने जो रेस्टोरेंट खुले हुए हैं इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है क्या? ये जो खाना खिला रहे हैं, शुद्ध खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे हैं, इसके मतलब कौन है जिम्मेदार? जो अब तक बीमार हुए, जो अब तक लोगों को तकलीफें हुई होंगी, अशुद्ध खाना खाया होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? जरा ये बता दीजिए। अगर आप जगह हैं तो इतने दिन तक क्या हो रहा था, क्या कर रहा था फूड डिपार्टमेंट? सवाल तो सीधा सा है ना। सर वो कह रहे हैं चाहे मैनेजर हो चाहे वेटर हो, उसको नेम का बैज भी लगाना जरूरी होगा, डिस्प्ले करना जरूरी होगा। वो ठीक है, आप नाम लगाइए, लेकिन सवाल ये है कि हाइजीन के मामले में अब तक आप चुप क्यों थे? क्या आपके फूड इंस्पेक्टर काम नहीं कर रहे थे? क्या आप जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं, क्या उस पे आप छापा नहीं डाल रहे थे? क्या आप उसको उनकी देखरेख नहीं कर रहे थे कि कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, क्या खिला रहा है, कैसी मिठाई बना रहा है, कैसे लड्डू खिला रहा है, या कैसी सब्जी दे रहा है, या कैसा आटा चावल दाल हमें रोटी खिला रहा है? ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है ना। तो सर अब ये जो निर्देश दिए गए हैं, इससे आप सहमत हैं क्या? अरे मैं जो पूछ रहा हूँ, फिर इतने दिन तक क्या हो रहा था वो सवाल है जी। सवाल तो ये है कि इतने दिन तक अभी तो निर्देश दिए आपने, तो इसके पहले हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा था क्या? हम तो वो सवाल पूछ रहे हैं ना, इसके पहले क्या हो रहा था? इसके बारे में तो हमें जवाब चाहिए ना। इतने दिन तक जो लोगों ने खाना खाया है, क्या सही खाया है कि नहीं खाया, इसकी जवाबदेही कौन देगा? सवाल तो ये है बहुत बड़ा। ये थोड़ी कि आज आपने निर्देश जारी किया, तो इसके पहले क्या हो रहा था? इसके पहले क्या कोई गाइडलाइन नहीं थी? रेस्टोरेंट जिसका मन होता था वो रेस्टोरेंट खोल देता था, जिसका मन जो होता था वो खाना खिला रहा था, और लोग खा भी रहे थे जी। और सरकार को इसकी कोई चिंता ही नहीं थी। आज सरकार जागी है, तो इतने सालों तक जो लोगों के साथ अन्याय हुआ, बिल्कुल मैं इसी का जवाब लेता हूं। समीर जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं अनुराग जी, उनसे समीर जी बहुत स्वागत है आपका। अनुराग जी कह रहे हैं कि देखिए अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक आपको हाइजीन का ख्याल नहीं आया और अचानक से आपको ये हाइजीन का ख्याल आ रहा है। नहीं देखिए, हाइजीन का ख्याल की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर और देश भर में कानून है, कानून का सबको पालन करने का निर्देश होता है, कानून का पालन करते हैं। लेकिन जो कानून को तोड़ के रोजाना कानून को धता बता के जो लोग रेस्टोरेंट खोलते थे, जो लोग जिनकी सरकारों में समर्थन था कि आप किसी को कुछ भी खिलाइए, ऐसे लोग निश्चित रूप से परेशान हो रहे हैं। उनकी जुबान में परेशानी दिख रही है। आप देखिए कितनी बेचैनी है भदौरिया साहब को। वो कह रहे हैं 7 साल से आप सरकार में है समीर जी, वो कह रहे हैं 7 साल से आप सरकार में। लोग जो समाज को दूषित कर रहे हैं, रेस्टोरेंटों को खराब कर रहे हैं, खाने वालों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं और अनैतिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण करने वालों को परेशानी हो रही है कि साहब अगर कानून का पालन होता है तो कहीं न कहीं उनके जो एजेंडे हैं, उस एजेंडे पर जिस एजेंडे पर वो काम करते हैं, उनके एजेंडे को कुठारा घाट लगेगा। समीर जी अनुराग जी ये कह रहे हैं कि 7 साल में आपने इन सब बातों का ख्याल क्यों नहीं रखा? अरे 7 साल की बात क्यों कर रहे हैं? ये अपना भी 5 साल जोड़ लेना। इनकी सरकारों में क्या होता है? जहरीली शराब से मौतें होती थी, मिल रहा है, खाने से मौतें होती थी, रेस्टोरेंट का कोई कानून नहीं था इनकी सरकार में, ये तो खुला छूट देते थे। इनकी सरकारों में तो 7 साल से क्या ये कर रहे अपनी हो? सरकार की भी चर्चा क्यों नहीं करते? अरे 7 साल की चर्चा क्यों सरकार है और 10 साल से केंद्र में है, 17 साल। अरे आप अपनी सरकार की चर्चा करो ना कि तुमने क्या किया। कौन देगा जवाब? 10 साल यूपीए 1 यूपीए 2 में अरे मुलायम सिंह जी सोनिया गांधी को समर्थन देते रहे, सीबीआई के डर के नाते, और 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार रही 12 से 17। अरे सरकार कौन सा कानून का पालन किया है? कहाँ फंस गए? हम तो पहले फंस गए। उनका जवाब छोड़ दो, उनको जाने दो। समीर जी का जवाब नहीं। समीर जी हमने माफ किया आपको, आपका जवाब नहीं छोड़िए, जाइए जाइए, आप जाइए। आप नहीं जवाब दे पा रहे 7 साल का, छोड़िए।
चलिए, 7 साल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, हमारा कोई बात नहीं, आपके आदमी है आप दया वही के काम साथ रहे, मेरी करेगा। दया ये जो अपने और गैर का आपके फर्क साथ है। आपने शुरू किया था अपनी सरकार में, हाँ, मेरी संवेदनाएं शुरू आपके किया साथ था, है, चिंता मत कीजिए। भ्रष्टाचार शुरू किया था, वसूली शुरू अब किया 7 साल था। से सरकार आपकी कहानी बता रहे हैं, अरे हम भ्रष्टाचार आगे शुरू भी किया था, 7 साल भ्रष्टाचार शुरू चलाएंगे, किया आप था। क्यों 7 परेशान हो साल रहे की हैं? जिम्मेदारी कोई बताओ ना, आपकी 7 सरकार साल से थोड़ी आ रही रेस्टोरेंट है। चल रहे थे, 7 साल आप की जिम्मेदारी नहीं लोगे? एजेंडे में बताओ कि 7 आप साल की क्या जिम्मेदारी नहीं करोगे? लोगे? 10 साल के केंद्र की जिम्मेदारी नहीं लोगे? मैं आ गए, अरे अरे हम जवाब सब नहीं है तो लेंगे। बोल दो जवाब हम नहीं वो है, भी 10 मान साल जाएंगे की हम आपको, लेंगे, ये कोई भी बात नहीं, 7 जवाब साल नहीं की है, ले नहीं होता रहे हैं, जवाब, आगे क्या भी करेंगे लेंगे। आप गलती थोड़ी हमने है। सुधार के लिए कानून अरे बनाया, जवाब हमने आपके पास सुधार तो का काहे चिल्ला पालन रहे की हो बात भाई? कही है, हम सात- उसको कड़ाई से लागू करेंगे। हम तो बहुत सारे अच्छी कानून जवाब बना नहीं के इनके कड़ाई पास। से लागू कर रहे हैं। चलिए ठीक है, पेट बहुत में शुक्रिया दर्द अनुराग तो जी आपका भी, और समीर जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, लगातार जिस तरह से कहा जाए कि खान पान की वस्तुओं में मिलावट को लेकर लगातार वीडियो सामने आ रहे थे और तस्वीरें सामने आ रही थी। अब इसी को लेकर निर्देश दिए गए हैं, खान पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जाएगी।